लगान 3 रेत लगान मामूली एनओसी खैर मकदम आपका हमें बताइए कि आज आप हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर रहे हैं, तो आपके साथ काउंसलर्स भी है म्यूनसिपल कमेटी पहलगाम के, तो क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये, मेरे साथ अभी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है यहाँ पे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, तो अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब है कि दूरियाँ बढ़ रही है एडमिनिस्ट्रेशन एंड और लोगों के बीच में। तो लोग जो है लोग परेशान है। परेशान कि मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँगे। हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारी वर्क्स को लेकर होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स, लोगों की उम्मीदें हमसे हैं, लेकिन लोग जो है लोग परेशान है। एक जो मामूली एक दिन का या 2 दिन का काम है, हमारी कमेटी में उसमें 2 महीने 3 महीने लगते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अभी 4 महीने से सेम एक टेंडर जो है वो सर्कुलेट हो रहा है हमारे R&B में, क्योंकि कोई टेंडर डालने के लिए कोई एग्री ही नहीं है। लोग परेशान है क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे है वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा डायरेक्टोरेट हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी आप देख लीजिए हमारे पीछे जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो यही बात बह रहे हैं कि 4-5 महीनों से उनकी जो है वो जो है वो बिल्स है वो पेंडिंग है, तो वो उनको नहीं मिल रही है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कमिटीज है पहलगाम में सबसे पुरानी जो है ULBs है, तो इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट है। आप देख लीजिए जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको 3 कमेटियां संभालने को दे दी है। मुझे 2 साल मेरे टेन्योर को हो गया। मैंने 2 साल में कम से कम 20 बार डायरेक्शन ऑफिस को बोला है कि हमें एक परमानेंट जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ पे दिया जाएगा। उनके पास एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की शॉर्टेज चल रही है। मैंने उनको बोला है कि यहाँ पे 4-5 KS ऑफिसर है, यहाँ पे SDM है, यहाँ पे तहसीलदार है, यहाँ पे बाकी हैं, तो उनको चार्ज दीजिए, लेकिन वो मान ही नहीं रहे और उल्टा वो हमें उस चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ज्यूरिडिक्शन में कुछ यहाँ पे जो काम नहीं हो रहे, हमारे डायरेक्टरेट हमें उसके लिए फोर्स कर रहा है कि आप वो पेमेंट रिलीज कर दो। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे अभी वर्क्स का जो इतना शॉर्टेज है, माई टाउन माई प्राइड में इन्होंने डायरेक्टरेट ने ऑर्डर निकाला था आप कम से कम 26 लाइटें इंस्टॉल कर लो अपने ज्यूरिडिक्शन में। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अभी तक ये भी फुर्सत नहीं है कि वो इन्होंने लिखा है कि हमने इंस्टॉल किए, हमने अभी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं बनाया है। तो इन शॉर्ट ये है कि पब्लिक सफर कर रहा है। हम पब्लिक को और धोखे में नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है। हम अपनी म्युनिसिपल कमेटी की बात कर रहे हैं, लोगों की ये एक्सपेक्टेशन है। हम बाकी डिपार्टमेंट को उनको हेल्प करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट में उनकी जो मुश्किलात है वो उनका हम जो है सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं, हम पब्लिक को ये धोखे में नहीं रखना चाहते हैं कि उनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी बात पहुंचाएंगे। इसलिए हम लोगों को अभी बताना चाहते हैं कि हमारी जो म्युनिसिपल कमेटी है इसमें भी हम अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बाकी डिपार्टमेंट्स की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट जो हमारा डायरेक्टरेट है वो हमें रिजिग्नेशन कर देने पे मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मजबूर हैं, हमारा जो 13 काउंसलर्स का जो है काउंसिल है, हम मजबूर हैं कि हम रिजाइन करें। जी, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ नहीं मिल पा रहा है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे काउंसिल को? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब यहाँ पर इलेक्शन का बिगुल बजाया गया तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर बताया कि इलेक्शन किया जाए अर्बन लोकल बॉडीज़ के और पंचायत के। और वाहिद हम लोग हैं उस टाइम जो कि यहाँ पर कोई तैयार नहीं था इलेक्शन में खड़ा होने के लिए, तो हम लोग तैयार हुए। हमने भारत का झंडा उठाया और हम सामने निकल के आए। हमने ये नहीं सोचा कि हमारी जान को खतरा होगा या कुछ होगा। हमने ये सोचा उस टाइम कि पहलगाम यहाँ कश्मीर के लोग जो है, आम जनता जो है, उनका इजाला होगा, उनके जितनी भी मुश्किलात है वो हल हो जाएंगे। लेकिन जब हम ग्राउंड पे आए तो एक तरफ से हमें थ्रेटनिंग मिली कि हमको मार दिया जाएगा, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए फिर भी हम ग्राउंड में आए लोगों का काम करने के लिए। लेकिन यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी, जो इससे पहले यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी थी, वो आज भी वाईसी की वाईसी है। भारत सरकार ने यहाँ पर जो इलेक्शन का सिस्टम चालू किया था, तो इससे जो है लोगों का जो मसले है वो हल हो जाने चाहिए थे। लेकिन आज हम ग्राउंड पे देख रहे हैं हमारा जो है टर्नओवर ख़त्म होने को आ रहा है, लेकिन हम फिर भी लोगों का काम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें चाहे हमारा मामूली से जो यहाँ पर इनकी रजिस्ट्रेशन होती है या फिर NOCs होती है, जिसमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन उसमें भी हमें 4-4, 5-5 दिन लगते हैं। जैसे कि आपको हमारे जो प्रेसिडेंट है तो उनने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे। 17 कमेटियाँ, 40 में से 17 कमेटियाँ जो है वो बिना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के पड़े हुए हैं। वजह यही है कि ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जो डायरेक्टरेट हमारा है, इससे पहले हमारा रियाज अहमद वानी था,
फारूक अहमद राथर था, और अभी ये मासूम क्या नाम है, मैडम का नाम क्या है, तो उसके पास भी हमने बहुत सारे कंप्लेंट्स भी लिए और दरखास्त भी दिए कि हमारे जो मेन इश्यूज़ है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की है। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का ये होता है कि डीडीओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, डीडीओ प्रेसिडेंट नहीं होता है। जो भी काम करना होता है हमारा खाली होता है ये कि सुपरविजन करना और इनको डायरेक्शंस देना कि क्या करना है। बाकी जो डीडीओज पावर रहते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास रहते हैं। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 महीने 4 महीने से यहाँ नहीं आता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कमेटी है वो बताते हैं कि लॉस में चल रहे हैं। लॉस में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये खुद ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज है, जैसे कि हमारे शॉपकीपर्स का है, तो शॉप हमारे 94 शॉप्स है, हमारे 30 रूम्स है, तो वो इस तरीके से दिए गए। पहले जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे यहाँ पे तो बिना अलॉटमेंट के उनको दिए गए और एग्रीमेंट्स पे दिए गए जो कि बिना बेसलेस है, कानूनी तरीके से ठीक नहीं है, और वो अलॉट ऐसे ही दिए गए एग्रीमेंट बेसिस पे, और उनका जो एग्रीमेंट है वो भी ख़त्म हो चुका है। ये इशू जो है हमारे टर्नओवर में 3 डायरेक्टर रहे हैं, तीनों डायरेक्टर्स को हमने इश्यूज बताए, लेकिन वो इन पे काम ही नहीं करते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। और हमारे जो वर्कर्स का, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया, वर्कर्स का सिस्टम है, तो वर्कर्स में एक एक बिल को 4-4 5-5 महीने लगते हैं, और फिर हमें काउंसलर्स पे ही ये थट डाला जा रहा है कि आप इनका बिल नहीं डालते हो, और फिर हमें एलिगेशन लगते हैं बाहर। लोग यही सोचते होंगे शायद यहाँ के जो काउंसलर्स बैठे हैं ये शायद इनको पैसे के लिए या किसी और चीज़ के लिए इनकी फाइलें रुका रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। इनको डीडीओ रखना है, अगर यहाँ पर इनको काम करना है तो इनको डीडीओ चाहिए कि इनको डीडीओ यहाँ पर रखना चाहिए। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि ये यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ही चलाना चाहते हैं, और ये जो यहाँ पे काउंसलर्स बने हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, ये इनको रास नहीं आते हैं। ये चाहते हैं कि इनको हम डिग्रेड करें, लोगों के सामने जो है कमज़ोर बनाए, ताकि लोग इनके ऊपर जो भरोसा लोगों को भरोसा है वो ख़त्म करे और अपनी ब्यूरोक्रेसी ही ये यहाँ पर चलाए। अगर इनको यही सब करना है तो इसके लिए हम हाथ जोड़ कर हम यहाँ के प्रधानमंत्री से या हमारे जो गवर्नर साहब है उनसे हम माफ़ी मांगते हैं कि हमें फिर ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार है, अगर इनको ऐसी ब्यूरोक्रेसी चलानी है तो हम रिज़ाइन देने के लिए तैयार है, या फिर हमारे काम पर जो एक्शन होना चाहिए, जो हमने 2-4 इश्यूज़ बताए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का है, या फिर हमारे जो बिल्लें पेंडिंग है, यहाँ पे कोई भी इशू है नहीं कहा जाता है कि पहलगाम का पैसा जो है वो किसी और जगह यूटिलाइज करने की। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825505।